हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने बात की रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। कई बच्चे कह रहे हैं सर एक्टिविटी थोड़ी सी 3.9 बता दीजिए, उसमें फ्लेम कलर की भी पूछ रहे हैं। देखिए रिएक्शन हमने बात कर ली थी। 3.9 जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद आपकी एयर है। अगर हम बात करते हैं सोडियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, यस या नो, हाँ या ना। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराता हूँ तो मैग्नीशियम प्लस में आपका क्या है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और यही आपका कॉपर है। कॉपर जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये आपका ये रिएक्शन आपकी देखी थी हमने पिछली क्लास में। इस एक्टिविटी में आपको ये भी पूछ रखा है कि इस रिएक्शन के दौरान ये जो मेटल है वो कैसी फ्लेम कलर देते हैं आपकी। सोडियम जब एयर की प्रेजेंस में आप इसको जलाते हो, इसको बर्न करते हो, तो इस टाइम पे जो आपकी फ्लेम कलर मिलती है वो येलो कलर की मिलती है। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम में हम पता है कि मैग्नीशियम में वाइट डेजलिंग लाइट होती है, तो ये तो अपने को याद रह जाएगा। वाइट डेजलिंग लाइट जो है वो किस में मिलेगा अपने को? ये मैग्नीशियम में मिलेगा। बात करें एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में आपका सिल्वर वाइट कलर का मिलेगा। जब ये जलेगा सिल्वर एल्यूमिनियम तो ये आपका फ्लेम मिलेगा। इसी तरह से कॉपर है। कॉपर को जब हम जलाते हैं तो उसमें जो फ्लेम मिलती हैं वो फ्लेम कैसी होती हैं? आपकी ब्लू फ्लेम्स होती हैं। पर यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बना है वो कॉपर ऑक्साइड का बना है। और हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में करके भी देखा था कि उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है वो कौन सी बन जाती है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। कैसा बेटा? ब्लैक कलर का। एक तो आपका इस एक्टिविटी में आपका फ्लेम कलर पूछ रखा है। दूसरा आपका कौन सी सोल्यूबल है? कौन सी सोल्यूबल है भाई? आपका एक तो पोटेशियम की रिएक्शन अगर करें तो पोटेशियम भी आपका येलोइश ही कलर देता है। पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। ये आपके तीनों के तीनों क्या करते हैं? वाटर सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड आपके। ठीक है, ये आपकी 3.9 एक्टिविटी है। इसको राइट डाउन कर लो जल्दी से। ये आपकी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जल्दी उतारो। चलिए एक्टिविटी 3.10 है, उसमें आपका ये डायग्राम है क्या इसमें? देखिए आपके पास बर्नर हैं दोनों। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बेसिकली आपकी जो एक्टिविटी है 3.10 वाली NCERT किताब निकाल लो, पेज नंबर है 42। क्या क्या रखा है इसमें? देखिए कि कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल एज इन एक्टिविटी 3.9। 3.9 में जो आपके मेटल्स लिए गए थे वही सैंपल आप यहाँ पे भी ले लो। पुट स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। मतलब एक बीकर है आपका जो कि आधा पानी से भरा हुआ है कोल्ड वाटर से, उसके अंदर वो पीसीस सेपरेटली डाल दो। विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? कौन सा मेटल जो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ पे आपके पास ग्लास वूल है, ग्लास वूल, और इस ग्लास वूल में आपके पास क्या है? वाटर क्या है? सोक्ड है। वाटर क्या है बेटा? सोक।
जैसे आपके पास नॉर्मल कपास होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो वाटर रिटेंशन होता है वो उसी तरह से आपका क्या होता है, ग्लास वूल होती है। ग्लास वूल इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से हीट करते हैं तो ये एक बेस्ट इंसुलेटर होता है। जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर सोक किया ही आपका क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी है इसे मेटल जो वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। बिल्कुल, कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। बिल्कुल बनेगा, मैंने मना थोड़ी किया। मेटल ऑक्साइड और H2O गैस ये तो निकलता है, हाँ ये ना। अब हमारे पास यहाँ पे अपने पास सैंपल है। सैंपल मेटल्स के हैं, किस किस के हैं, सोडियम के हैं, पोटेशियम के हैं, किसके हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के हैं, और कौन सा अपना पास, और यहाँ पे एल्युमिनियम का है, जिंक का है, आयरन के हैं। ये सारे सैंपल है अपने पास। अब रिएक्शन करवाएंगे तो सीधी सी बात है, सोडियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, H2O स्टीम के साथ कराई। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखिए पहले यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होकर H2 गैस बनेगी, ये H2 गैस इस वाटर में आएगी। ये आपकी क्या है, इन्वर्टेड ट्यूब है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया अपन ने ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो वो क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। जो भी आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी उसको हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। ये आपका बीकर है। गैस बनेगी तो उसमें बबल्स भी बनते दिखेंगे हमें। ये आपके क्या हैं, बबल्स ऑफ H2 गैस, हाँ या ना। अब यहाँ पे आपके पास रिएक्शन होती है। देखिए ये जो आपका H2O है, H2 कौन सा है, स्टीम वाला। सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, NaO बिल्कुल बनाएगा, हाँ या ना। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ पे H2 गैस आपकी निकल जाएगी। बोलो बैलेंस करो तो आप बैलेंस कर दो। इसी तरह से पोटेशियम, इसी तरह से आपका मैग्नीशियम, इसी तरह से आपका कौन करेगा, एल्युमिनियम, करेगा नहीं करेगा। बैलेंस अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपका एल्युमिनियम के बाद कौन सा लिया अपन ने, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और आयरन के साथ क्या बनाएगा, Fe3O4। और Fe3O4 में हमने बात कर ली थी इसके स्ट्रक्चर की, जिसमें एक जो आपका एटम होता है Fe, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 बिल्कुल, और 2 Fe की कितनी होती है, +3 होती है। तो ये सारे रिएक्शन करके आपके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, और साथ में यहाँ पे क्या भी निकल रही है आपकी, H2 गैस निकल रही है। ये तो हो गया आपके यहाँ पे। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा, देखिए लिखते जाना इसमें कि विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन सी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। अगर मैं कोल्ड वाटर लेता हूँ तो सीधी सी बात है भाई, कोल्ड वाटर के साथ सर, कोल्ड वाटर के साथ तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन करेगा, पोटेशियम रिएक्शन करेगा, कैल्शियम रिएक्शन करेगा, बस। इसके बाद मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो आपको एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें पहले ऊपर कौन था, करीना ने कार मांगी, बिल्कुल। तो इसका अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ इसी का, तो क्या लिखूँगा, कैल्शियम, और यहाँ पे आपका क्या होगा फिर सोडियम, और फिर इसके बाद क्या होगा, पोटेशियम। यस या नो। एक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर वाला था वो मोर रिएक्टिव था, और नीचे वाला आपका क्या था, लेस रिएक्टिव था। बात क्लियर है। इसके बाद अगर आपके माइंड में आता हो सर मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा बेटा आपका, एल्युमिनियम भी रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही आपका जिंक और ना ही आपका आयरन करेगा। ये अपन ने पिछली क्लास में बता दिया था कि ये जो आपके मेटल्स हैं
एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ना तो ये कोल्ड और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। बिल्कुल सर, दो मेटल अपन ने बात की थी, सोडियम और पोटेशियम, जो हो फायर को क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। सभी को दिख तो रहा ना बेटा नीचे, देखिए। थर्ड जो बात आपकी यहाँ पे कौन सी है, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। हाँ सर, फ्लोटिंग कर रहे थे, बिल्कुल। कौन कौन सी कर रही थी सर, कैल्शियम कर रहा था और मैग्नीशियम कर रहा था। क्यों कर रहा था, वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोटिंग इन वाटर, ये आपको आंसर बताना है कमेंट में। और जो बच्चे पंचुअल हैं वो उसके बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, वो सिंसियर हैं, बहुत ही अच्छा उनके लिए। ऐसे ही सिंसियरली बना के रखे बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाटर में फ्लोट क्यों करते हैं रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसका आप कमेंट करके मेरे को बताओगे आंसर। आगे जो आपका यहाँ पे क्या है, पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर। कौन कौन सी रिएक्शन नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन कौन सी नहीं करती भाई। कोल्ड वाटर के साथ तो सर मैग्नीशियम नहीं करता। अगर आप ऐसा करना चाहो तो मैग्नीशियम भी नहीं करेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं करेगा, जिंक भी नहीं करेगा और आयरन भी नहीं करेगा। ये कोई से नहीं करते आपके कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ करते। पर मैग्नीशियम जो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसने कहा है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो कोल्ड वाटर में सारे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसने पूछा, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कौन नहीं करता, हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ सर कैल्शियम भी रिएक्शन नहीं करता था। और आपका यहाँ पे जिंक है, एल्यूमिनियम है और Fe हो गया। जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन आपको पता है कि ये रिएक्शन ना तो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं ना ही आपके हॉट वाटर के साथ करते हैं, तो ये कोल्ड और हॉट दोनों में एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, वो कौन से हैं बताओ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, सिक्स्थ वाले का आंसर क्या होगा कि इसने पूछा है कि वो कौन से मेटल हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते। सर यहाँ पे तो कॉपर हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया। सर यहाँ पे कॉपर था, प्लेटिनम था, गोल्ड था और Ag था। ये कोई सा भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करते मेरे को आप इसका भी आंसर बताओगे कि प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। प्लेटिनम है आपका, कॉपर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये आपके रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं वाटर के साथ। इसकी आपको नीचे इसका कमेंट में आंसर बताना है। तो आज के लिए दो आपके हो गए अभी तक क्वेश्चन। एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करते हैं, दूसरा आपका क्या हो गया, ये रिएक्शन शो नहीं करते, क्यों नहीं करते वो बताना है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ। हाँ भाई कर देते हैं, क्यों नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी कौन कौन सी हो जाएगी, ऊपर कौन है, सोडियम, फिर कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कौन है, करीना ने कार मांगी, Mg हो गया, कार मांगी, ओल्टो, जैन और फरारी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या है, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करेगा, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe। यही तो रिएक्टिविटी सीरीज में था कि करीना ने कार मांगी, ओल्टो, जैन, फरारी। नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, रिएक्टिव क्या होगा आपका, मेटल आपका यहाँ पे वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी कौन सी थी बेटा, 3.10 थी। इसमें सिंपल सी हमने बात की थी, ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। और यहाँ पे इसने ये पूछा है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा आपका वाटर के अंदर फ्लोट करता है, कौन सा आपका यहाँ पे फायर को कैच करता है, कौन सा जो मेटल है वो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। और यहाँ पे इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है कि कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते मेटल, और यहाँ पे कौन से मेटल जो हैं वो वाटर के साथ
मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस एक्टिविटी 3.10 में मैंने आपको बताए। इसको फटाफट राइट डाउन करो जल्दी। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। सीधी सी यहाँ पे आपकी बात देखिए, मेटल जो है वो आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। यहाँ पे एसिड जो ले रहे हैं हम, डाइल्यूट ले रहे हैं। डाइल्यूट एसिड का मीन्स क्या है कि हमने वाटर डाल दिया एसिड के अंदर, ठीक है, मतलब इसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करते वक्त हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालते हैं। वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि वाटर के अंदर एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आपका वाटर है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्यों वाटर के अंदर डालते हैं, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, मोर है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब मेटल को जैसे हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन करा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मेटल सोल्ट बनेगा। और यहाँ पे आपका क्या निकला, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम की रिएक्शन मैंने की H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या बना, Na2SO4 प्लस में आपका क्या निकला, H2 गैस निकला। हाँ या ना। यहाँ पे ये कौन सी है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट है। अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डाइल्यूट ही है भी। यहाँ पे क्या होगा, K2SO4 और H2 गैस आपकी क्या हुई, रिलीज हुई। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कराता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम MgSO4 और H2 गैस आपकी निकले। अब किसी के माइंड में ये आ रहा है, सर यहाँ पे तो सोडियम 2 लगा दिया, यहाँ पे पोटेशियम 2 लगा दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 लगा दी। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बता दिया था, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और सल्फेट के ऊपर क्या, +2, और इसके ऊपर -2 है। जो पोटेशियम है वो आपका एल्कली मेटल है, ग्रुप फर्स्ट का, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +1 है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दी, क्योंकि +2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये रिएक्शन जो है वो आपकी अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता हूँ, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे रिएक्शन करी मैंने सल्फेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट और H2 गैस आपकी निकलेगी। हाँ या ना। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने लगेंगे, एल्यूमिनियम कितने लगेंगे बताओ। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आप खुद देखो, एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज है भाई, एल्यूमिनियम पे सर +3 होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एल्यूमिनियम पे +3 होने चाहिए, सल्फेट पे -2 है। ऐसी सिचुएशन मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2 हो जाएगा और SO4 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चेक कर लो आपके, अब चेक करो यहाँ पे बेटा चार्ज बैलेंस, एक एल्यूमिनियम पे +3 है, 2 पे कितने हो गए, +6, सल्फेट के ऊपर -2 है तो 3 के ऊपर क्या हो गया, -6 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो एल्यूमिनियम का आप क्या फॉर्मूला बना दो, एल्यूमिनियम कितने चाहिए अपने को, 2 चाहिए, ठीक है, 2 कर दो। सल्फेट अपने को कितने चाहिए भाई, सल्फेट 3 चाहिए, तो 3 कर दो। यहाँ पे आपके 2 हो गए और सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करने, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 3 कर दिए। हाँ या ना। तो ये आपकी क्या है, रिएक्शंस है, क्या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हो रही, सारी डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड में आपको मेटल सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर मैं कहूँ कि इन मेटल्स में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एसिड के साथ, बिल्कुल ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ ही बताएगी। जो मेटल आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होगी। तो अब मैं अगर इनकी रिएक्टिविटी अगर लिखूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम होगा, पोटेशियम सबसे ऊपर है। हाँ या ना। फिर उसके बाद कौन है, सोडियम, तो सोडियम होगा उसके बाद।
मतलब पोटेशियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर सोडियम की, उसके बाद कौन होगा यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर कौन होगा आपका एल्यूमिनियम, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है अब बेटा आपके यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल में अगर हम मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे सोल्ट मिलेगा और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस आप कैसे बताते हो, पॉप साउंड के साथ। जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या देगा आपका, पॉप साउंड देगा, इट बर्न विद पॉप साउंड। जैसे यहाँ पे आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे, चस्ती माचिस की तिल्ली लेके जाओगे, तो यहाँ पे ये जो आपकी गैस है वो जलते वक्त पट पट की साउंड आओगी, उसको बोलते हैं पॉप साउंड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड किस गैस का करैक्टरिस्टिक फीचर है, हाइड्रोजन गैस का करैक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आपकी कुछ रिएक्शन थी, यहाँ पे हमने देखा कि एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इसी तरह से हम अलग अलग एसिड की लेके और करेंगे। देखिए एक बार फटाफट इसको उतारिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं जिंक की रिएक्शन करा दूँ H2SO4, डाइल्यूट है बेटा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा Zn के ऊपर चार्ज क्या +2, सल्फेट के ऊपर भी +2, तो ZnSO4 हो जाएगा और H2 गैस आपकी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब Fe की रिएक्शन मैं कराऊँ यहाँ पे H2SO4 के साथ, ये भी डाइल्यूट आपका, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा FeSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊँ, सपोज कीजिए पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूँ, सोडियम की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूँ, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, सपोज कीजिए कैल्शियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम HCl, यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ, तो जिंक के साथ रिएक्शन, और कौन सा आपका आयरन ले लेते हैं, तो आयरन के साथ HCl की रिएक्शन। देखिए प्रोडक्ट में हमें पता है हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, लिख दो पहले, हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोटेशियम की रिएक्शन जो है वो आपकी क्या कर रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा KCl, ठीक है भाई बन गया। हाइड्रोजन गैस अपने को बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो, ये आपका बैलेंस हो गया। इसी तरह से ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा 2NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये 2 लगा दो तो MgCl2, हाँ या ना। क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। हैलाइड जो इतने भी होते हैं आपके बेटा याद रखना, हैलाइड मतलब आपके F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इनको बोलते हैं। H के ऊपर जो X के ऊपर नेगेटिव आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हैलाइड। X रिप्रेजेंट करते हैं अपन ग्रुप 17, जो हैलोजन आपकी फैमिली होती है उसको बोलते हैं हैलाइड। हैलोजन कब बोलते हैं, जब वो नॉर्मल होते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। तो ये आपके क्या है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम बनाना तो AlCl3 होगा, बिल्कुल 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे Al2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे 6 कर दूँ मैं, तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 6 हो गया, और ये आपका 3H2 हो गया। बैलेंस हो गया आपका हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन हो गया आपके। क्लोरीन कितने थे बेटा, 6 थे, 6 आपके क्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम कितने, 2 हैं, तो आपके बैलेंस हो गया। ZnCl2, और यहाँ पे Fe भी अपना कितना है, FeCl2 और H2, हाँ या ना। तो ये आपकी रिएक्शन है, सारे के सारे डाइल्यूट ही बेटा, HCl भी आपके क्या है, डाइल्यूट ही है। तो सिंपल सी बात आपने क्या है, जनरली जो आपकी मेटल्स हैं अगर हम बात करें तो मेटल्स आपके क्या करेंगे, एसिड सोल्ट बनाएंगे और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। अगर आपको कह दें इनमें कि इसमें आपकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, किसकी रिएक्टिविटी होगी, पोटेशियम की होगी, फिर किसकी होगी, सोडियम की होगी, फिर किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, फिर किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, फिर किसकी होगी भाई, जिंक की होगी, और फिर किसकी होगी, Fe की होगी। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर
मेटल्स है, एलिमेंट है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम जो हो HCl के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, वाई? या पोटेशियम हैविंग मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू सोडियम व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड। कोई सब क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी कह देगा कि मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक व्हेन इट रिएक्ट विद HCl या H2SO4, कोई भी क्वेश्चन ले लेगा। तो ये जो आपकी रिएक्टिविटी का कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव हो, कौन बताएगा, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ बताएगी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो इसको फटाफट राइट डाउन करो। ये आपके क्वेश्चन बेटा 1 2 3 4 5, इसके प्रोडक्ट आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है बेटा, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपको प्रोडक्ट लिखने हैं यहाँ पे, क्या आपके हैं यहाँ, फटाफट इसके आप कॉपी में भी लिखना है और आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, उतार लो इनको फटाफट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा मेटल जो हो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ जो थोड़ा सा वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा। देखिए नॉर्मल होता क्या है कि मेटल जो है वो आपका, हम अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और H2 गैस निकलती है। यही तो पढ़ा अपन ने नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटल जो है अगर HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है नाम इसका, नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अपने को मेटल सॉल्ट मिलेगा, बिल्कुल सॉल्ट मिलेगा, पर H2 गैस नहीं मिलेगी अपने को, उसकी जगह पे अपने को H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और इसके साथ प्रोडक्ट मिलेंगे। वो प्रोडक्ट N2 भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट आपका NO भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन हो गया, ये आपका N2O3 हो गया, और एक आपका अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये डिपेंड करते हैं कि जो आपका HNO3 है वो आपका कोल्ड है, हॉट है, या कंसंट्रेटेड है, या फिर डाइल्यूट है। ये डिपेंड करेंगे जो प्रोडक्ट बने आपके N2NO, N2O, NO2, N2O3, अमोनियम नाइट्रेट। वाटर आपका मिलेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल जो है वो बात करने वाले हैं, जब मेटल जो हो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सारे प्रोडक्ट कब और कैसे मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ये कोल्ड, हॉट और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। और ऐसा कारण क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉर्मल रिएक्शन H2 गैस को क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है और ये प्रोडक्ट क्यों दे रही है। तो इस वीडियो को, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए अपना इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।